हाँ जी, हट जा पिछे पीड़ तमाकू, ओ बैठिया निका चपाकू, छोटियां नालियां लम्मी छाला, पुलिस मुकाबले भाई फायर ठा 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 ठा। पाकिस्तान दोबारा से पूरी एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ होम पे जीत गया है। वेलकम टू बोल दे, आपका अपना चैनल, जिसको जो भी बोलना है हमारे चैनल पे आओ यार, जो बोलना है दिल खोल के बोलना है, जिन्होंने गाना कटनिया ने, जिस पे बड़ास निकालनी है, हम किसी की कोई बात सेंसर नहीं करते। खुशी का मौका है, 2021 के बाद पाकिस्तान की टीम पहली दफा होम में किसी बड़ी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। बहुत कंट्रोवर्शियल टेस्ट सीरीज थी मेरे मुकाबले में। हारिस भाई आपका म्यूट हुआ हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी कंट्रोवर्शियल सीरीज थी, द वे इट ऑल कमेंस्ड आफ्टर द फर्स्ट म्यूजिक आ रहा है, काशिफ भाई म्यूजिक आ रहा है पीछे से। ओके। द वे इट कमेंस्ड आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि दो ही बॉलर थे बेसिकली। आप 9 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए गए हैं, और आपने यानी पिछाड़ के रख दिया इतनी बड़ी टेस्ट साइड को। जल्दी से शुरू करते हैं। हमें इंडिया के बारे में भी बात करनी है। इंडिया को एक अजीबो गरीब सी आई गेस 5000 दिनों के बाद इंडिया की टीम अपने कंट्री में कोई सीरीज हारी है। 5000 दिन इज अ वेरी बिग नंबर, और जिस तरीके से सीरीज आ रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करना। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। हारिस भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा यार, क्या कहेंगे आप, ये जो सीरीज विन हुई है, एक ओवरऑल दे दें अपना। जी, बहुत जबरदस्त सीरीज हुई है। देखें, हमारी पहले भी बात हुई है आप लोगों से, और ये हम पहले भी कर चुके हैं आपके टॉक शो में बहुत मर्तबा, कि सिर्फ माइंड सेट की बात की। टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, हर जगह टैलेंट मौजूद है, रॉ मटेरियल भी मौजूद है, शाइनिंग वाला भी मौजूद है, हर लेवल पे टैलेंट मौजूद है। सिर्फ माइंड सेट का मैटर था, और एक नियत साफ चाहिए थी पाकिस्तान के लिए। वो आपको नजर आई, और पूरा टर्न अराउंड किया 360 डिग्री से। तो मेरा ये था, मतलब सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अदील भाई यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी है कि जी टैलेंट मौजूद है। हम तो यार 2-4 महीने पहले कहते कि टैलेंट है ही नहीं। किधर है टैलेंट, किधर है, कितने का टैलेंट, ये कैसे करूं भाई वही सही कह रहे हैं काशिफ भाई, 2-4 महीने पहले ये सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे थे कि कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, अभी क्या किया है, मतलब इन्होंने अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बातें। मतलब एक सिर्फ पिच चेंज करने से इन्होंने सारा कुछ ठीक कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट अपने ट्रैक पे आ गई है, सारा कुछ ठीक हो गया है। यार उन 2 बंदों ने 40 विकेट ली हैं, मतलब उन 2 बंदों ने, सिर्फ उन 2 बंदों ने। सही बात है, 19 तो एक की है, 20 एक की है। हाँ हाँ, तो आप देख लो, यही फर्क है सिर्फ। और नेक्स्ट सीरीज में जो साउथ अफ्रीका में होनी है, इन दोनों को हो सकता है इन दोनों की टीम में जगह ना बने, जगह ना बने। सही कह रहे हैं इन दोनों को प्लेइंग 11 में नहीं शामिल करना। और माइंडसेट क्या चेंज हुआ, एक मिनट, माइंडसेट क्या चेंज हुआ यार? क्या माइंडसेट चेंज हुआ? सिर्फ यही कि एक पिच चेंज कर दी है, जिस वजह से 40 विकेट उन लोगों ने ले ली है। इस वजह से माइंड चेंज हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट सारी परफेक्ट हो गई है, हर चीज पे हो गया। यार अजीब बातें करते हैं। नबील भाई यार, मुझे ये बताओ कि मैं हारिस भाई, मैं आता हूँ आपकी तरफ। नबील भाई मुझे ये बताओ यार कि ये इन्होंने भी बात की कि क्या विकेट की वजह से हुआ है, क्या इसको हम बेईमानी कहेंगे? आपने इतनी ट्राई कर दी विकेट, यानी दुनिया में कभी कोई टेस्ट मैच ऐसा नहीं हुआ कि आप कम से कम 4 जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं, कम से कम 4 मेन स्ट्रीम बॉलर्स के अलावा दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं होगा आप ग्राउंड में उतरे हैं। यहाँ पे आप लिटरली 2 बॉलर्स के साथ उतरे हैं, लिटरली 2 बॉलर, बाकी जितने भी बॉलर थे उन 2 के अलावा वो पार्ट टाइमर्स थे। वो ऐसे नहीं है जिसको जो कि नोन है टेस्ट मैच में बॉलिंग करने के लिए। क्या हम इसको कहेंगे यार ये बिल्कुल ही बेईमानी भी उतर आए हैं, जीतने के लिए कुछ भी करेगा? ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर? यार मैं चूंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, एक दूसरे की भड़ास के बाद अलावा बात में हारिस और अदील दोनों की बात कमाई लेके चलूंगा। हारिस की बात यहाँ थे कि पहले हारिस से शुरू करता हूँ। हारिस की बात ठीक है, माइंडसेट चेंज होने का बड़ा फर्क पड़ता है, और पाकिस्तान में हमेशा ही रहा है कि हम लोग देखते हैं एक लीडरशिप को, एक आकिब जावेद को एकदम से ब्लू से उठा के लाना। हालांकि वो पहले भी था, वो नहीं कर रहा था, उसने कुछ 2-4 बोल्ड डिसीजन लिए। अब अदील की बात, ये बात भी ठीक है, मैं हमेशा उससे बहुत सारी बातों पर डिसएग्री होता है, इस पर एग्री हूँ कि इसका ये मतलब नहीं हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल जो है वो न्यूजीलैंड बन गई और आगे सीरीज जो है बिल्कुल यंग टैलेंट आ गया, माइंडसेट चेंज हो गया। लेकिन एक बात मैं अदील को बताना चाहूँगा कि देखो, होम कंडीशंस का एडवांटेज लेना ये क्रिकेट की रीत है, आज से नहीं 1950s से है, वो सारे लोग लेते हैं। तो चलो, अगर आपने अपने होम का एडवांटेज बनाया, अपने आप को स्ट्रेंथ स्पिन से गोरों को घेरने की कोशिश की, इसमें मेरे ख्याल है तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता, ये बात भी ठीक है कि साउथ अफ्रीका में इस पूरी टीम को लेके जाएंगे तो इन दोनों प्लेयर्स के एक साथ जगह बनना मुश्किल है, अग्रीड। लेकिन हारिस की बात बिल्कुल सही है कि देखो, माइंडसेट जब चेंज होता है थोड़ा सा,
बड़ा फर्क पड़ता है। आपने थोड़े बहुत बोल्ड डिसीजन लिए, आपने उनको उनकी बैटिंग में जो उनकी स्ट्रेंथ थी उनको फंसाया और आपने उनको पकड़ा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे जो हमारा मुल्क है, स्पोर्ट है, जब कभी भी थोड़ा बहुत मेरिट के साथ थोड़ा बहुत इंसाफ किया गया है तो थोड़े बेहतर रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। लेकिन इसी मैं पाकिस्तान में नबील थोड़े भाई यहाँ पे मैं थोड़े नबील बहुत भाई मुझे थोड़े बहुत मसला बेहतर रिजल्ट आने के बाद ही कोई पता नहीं कि इस अगली टेस्ट सीरीज में बोर्ड चेंज हो जाए और ये मुझे 11 मुझे 11 मजहर चेंज भाई को है। ये लाने दो इसके अंदर। मजहर भाई इन्होंने यार मेरिट की बात की है, मेरिट पे सिलेक्शन और ये वो। आप मैं आपको ना बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह गिनता हूँ, एक जो बिल्कुल ईगल्स आई के साथ चीज को देख रहा होता है। मुझे ये बताएं यार कि यार आपने ये जो मजहर भाई मेरिट को पे आउटसाइडर सिलेक्शन कर है, दिया। मुझे नहीं जो आप ईगल आई से देखते हैं ना, बिकॉज आप एक मेरे लिए आप एक न्यूट्रल इंसान है, आप दोनों, आपके लिए सब टीमें बराबर ही हैं, यूर अ बिग यार फैन। पहले आपने मुझे ये ईगल आई कर बताएं, दिया, फिर उनको न्यूट्रल मुझे कह दिया। हाँ मजहर भाई मुझे क्या नबील हो रहा है भाई यार ये? मुझे ये बताएं मजहर भाई, ये जी मेरिट की जो बात है, इस ये जो भी विकेट की जो कंडीशन थी, इस कंडीशन में अगर आप शादाब से करवा लेते बॉलिंग, वो जो इब्रार बेचारा 40-40 100-100 ओवर करके 2-2 विकेट नहीं, लेने वाला, शादाब उससे ये करवा परफॉर्मेंस लेते नहीं आप। देते। नहीं आप उससे करवा लेते बॉलिंग, आप यहाँ पे चाचे से करवा लेते बॉलिंग। आपको नहीं लगता कि यार वो भी ये वाले रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता जो इन लोगों ने किए हैं दोनों ने? नो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब जैसे नबील भाई ने कहा अभी कि फेयर एंड नहीं, आपने कहा शायद एवरीथिंग फेयर इन लव इज लाइक एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, या या मजहर ठीक भाई है, अब लव बात पे मान रुक लेते गए। नहीं बात मान लेते हैं, लेकिन जो इनको कुट पड़ी ना पहली टेस्ट में, तो जब जागे तो ये उसकी वजह से भी जीते हैं, क्योंकि हमें हाँ, इतनी लेकिन सब नहीं सुनो ना मेरी बात, अभी मैं खत्म नहीं हुई। तो ये वो भी एक चीज है। और ये पहले भी चले थे, तो जब क्यों नहीं लिए और अब क्यों लिए? जब बिकॉज ऑफ द जरूरत पड़ी इसलिए लिए, या सेल्फिशनेस है यहाँ पे, तो ये कुछ है। मैं अगर सिर्फ ये क्या कह पता रहा हूँ कि कि ये इसके बाद ऐसा आपको नहीं नहीं था कि लेंगे। ये ऐसे बात नहीं है कि दो हीरे हमारे पास छुपे हुए थे नहीं जो नहीं आकिब जावेद ने रगड़ के जो निकाले हैं। हाँ उसने पिच ऐसी बनाई जो टेलर मेड थी उन दो बॉलर्स के लिए। अगर वो दो बॉलर उस पे विकेट नहीं ले सकते तो फिर उन बॉलर को जिंदा रहने का कोई जरूरत नहीं थी। और इसी विकेट पे अगर आप शादाब से या इब्रार अहमद से करवा लेते बॉलिंग, वो भी ये नहीं वाले आपको लेकिन रिजल्ट मेहनत ही नहीं की नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं शादाब मुझे और भाई को अबरार जवाब मेहनत ही की नहीं देने दो, की। विकेट मुझे नहीं। भाई को जवाब देने दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हारिस भाई ने भी ओके आगे ओके, जवाब देना है। सॉरी। जी मजहर भाई। तो ये मेहनत जो आपने लिया शादाब को, उसके पीछे मेहनत क्या की? वो गया डोमेस्टिक पे खेलने, उसने मेहनत की नहीं की ना। फेयर इनफ। हारिस भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, मैं अगेन देखें, टैलेंट मौजूद, हर चीज मौजूद, होम एडवांटेज, जो कि आदिल भाई ने पहले ही कह दिया, होम एडवांटेज। अगर हम गोलों के मुल्क में जाएंगे वो फास्ट बनाएंगे। लेकिन हम कर क्या रहे थे? हम ये कर रहे थे कि ड्रॉप इन पिच ला के बिठा देते हैं अपने पास, ग्रीन टॉप कर देते हैं, उसमें भी हमारे प्लेयर नहीं खेल पा रहे थे। तो हमें क्या हुआ, ये आप रमीज राजा की तरफ जा रहे हैं। हम शान रमीज मसूद राजा का की तरफ इंटरव्यू है। जा रहे हैं। देखें काशी भाई, शान मसूद का इंटरव्यू है कि हम खुद भूल गए थे स्पिन खेलना, क्योंकि हम यूज्ड टू नीडेड दुबई में, अबू धाबी वगैरह में थे, लेकिन हम खुद भूल गए थे खेलना कि स्पिन पे खेलते कैसे हैं। ठीक है फेयर इनफ। हारिस भाई ये जवाब दें कि पहले टेस्ट मैच में स्पिनर्स ने 20 विकेटें ली। मैन ऑफ द मैच वाज नुमान अली। ब्रिलियंट 100 बाय कामरान गुलाम। डेब्यूटेंट था, बहुत प्रेशर में बहुत जबरदस्त 100 किया उसने, लेकिन उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया। दूसरे टेस्ट मैच में 20 विकेटें स्पिनर्स ने ली। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेन, टेलर मेड विकेट्स फॉर द स्पिनर्स, और उन्होंने 20 विकेट ली। इट वाज एक्सपेक्टेड कि वही लेंगे, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। और इसमें एक जबरदस्त इनिंग सऊद शकील की, मैन ऑफ द मैच सऊद शकील। मुझे ये बताएं कि ये कौन फैसला करता है? मुझे समझ नहीं अभी तक आ रही कि पहले मैच में कामरान गुलाम क्यों नहीं था मैन ऑफ द मैच, और दूसरे मैच में सऊद शकील क्यों था मैन ऑफ द मैच। देखें, मैं ये वो दौर नहीं है कि 5 लोगों का पैनल बैठता था, मैन ऑफ द मैच देता था। मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था कि अब ऐप के थ्रू हर चीज चल रही है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम है कि वही डिसाइड कर रहा था किसको मैन ऑफ द मैच देना है। तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सब चीजें ऑटोमेशन पे चली गई है। तो मैं आपको पहले भी बात कह चुका हूँ कि हर गेम में अब ऑटोमेशन चल रही है कि कौन, वो ऐप कह रहा है भाई ये कामरान गुलाम को देना है या साजिद को देना है या उसको देना है। जबकि साजिद ने ये बात बोली भी है कि नुमान का भी हक बनता है, नुमान और मैं ये शेयर करेंगे एक साथ, उसने ये बात बोली। चलिए, तो उसका बड़प्पन है। अदिल भाई यार ये बताओ कि ये जो दूसरा टेस्ट मैच और तीसरा टेस्ट मैच हुआ है, दूसरे को तो हम इतनी बात नहीं कर सकते। इंग्लैंड वाज कॉट सरप्राइज, राइट? वो तो एक ऑफ गार्ड कॉट हो गया ना दूसरे में। तीसरे में तो इंग्लैंड को पता था कि क्या आने वाला है हमारे लिए। उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए भी, लेकिन उनके स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा
ज़ाहिर है कि 20 विकेटें नहीं ले सके उस टाइम पे, तो मतलब क्या है कि हम लोगों की हमारे जो बैट्समैन है वो ज़्यादा बेटर बैट्समैन है अगेंस्ट द स्पिन्स वर्सेस द इंग्लिश, या क्या क्या हुआ है ये मुझे समझ नहीं आई। नहीं, कुछ बहुत बेहतर बैट्समैन भी हैं, मतलब साउथ शकील हमेशा से ऐसी ही पिचेस पे डोमेस्टिक क्रिकेट अब हमारी होती रही है, खासतौर पे कराची की पिच जो है बहुत टर्निंग होती है हमेशा से, तो हमारे होम एडवांटेज डेफिनेटली लिया गया है और उस वही काम आया है, और लेकिन प्रपोर्शन होम हमारे एडवांटेज का बैट्समैन प्रपोर्शन बेहतर स्पिन को खेलते हैं, सही बहुत है। बेहतर हमारे बैट्समैन हमेशा से स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं, ये फर्क पड़ा है। और उनके उनके स्पिनर्स आप देखें वो यंग है सारे, वो एक जैक लीच जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी आउट ऑफ टच है। बाकी उनके उन्होंने अभी बच्चे स्पिनर 20-20 साल के हैं, और हमारे उनसे डबल उम्र के स्पिनर्स हैं, चालीस तो चालीस साल के। इस वजह से मतलब एक 38 साल का, एक 36 साल का यार, तो मतलब बच्चे बच्चे कहाँ पे पकड़ सकते हैं। हम्म। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, और नबील जब भाई इनको बता दिया मेरिट गया पे, था कि ऐसी पिच होगी। जी नबील भाई आपने मेरिट की बात की थी, मुझे बताएं मेरिट पे अगर आपको पिकअप करना है तो नुमान अली को, साजिद अली को, या इब्रार अहमद को, किसको पिक करेंगे आप? यार तीनों अच्छे हैं कंडीशन के हिसाब से। देखो अबरार भी एक बच्चा बन रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है अपनी बीमारी की वजह से नहीं परफॉर्म कर सका, या उसको कुछ गड़बड़ हो, लेकिन ऐसा जो उसकी इंटेंट में या उसकी परफॉर्मेंस में अच्छा था। हाँ, लेकिन मेरिट के बेस पे शादाब को बहुत अरसे खिलाया, वो जो है उसने अच्छा दामाद बनने की बड़ी कोशिश कर दी, लेकिन ये कि प्लेयर बनने की कोशिश कोई नहीं की, अच्छा मुझे तो उसको आज ये सही हटाया। रात से पर्दा हटा ही दो कि किसका दामाद है शादाब, मुझे क्यों नहीं पता इस यार बात सकलैन मुश्ताक का सकलैन का दामाद है, वो तुम्हें पता ही नहीं है? क्या हो का। गया सफियान मुश्ताक का दामाद है, माशाल्लाह। हाँ। यार तुम अल्लाह उशना पागला शाह है के जी, अल्लाह अलावा कुछ और पागला है, वीडियो भी देखा करो। अल्लाह पागला है, अल्लाह पागला है। अच्छा मुझे ये अब बताएं शाहीन यार, का मत मैंने पूछना को, शाहीन किसका दामाद है, अब शाहीन का मत पूछना आप। शाहीन का मुझे पता है। अच्छा नबील भाई मुझे ये बताएं यार, ये बड़ी कंट्रोवर्सी, लास्ट टाइम भी मुझे इसका जवाब नहीं था मिला। आकिब जावेद के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, उसके पास कौन सी ऐसी चालाकी है जो उसने ये फार्मूला इजाद कर लिया कि भाई स्पिनिंग नहीं विकेट नहीं, बनाओ, 3 स्पिनर गिद्दड़ खिलाओ ना। सिंह ये नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि वो ये इससे 90s। पहले रमीज राजा को क्यों समझ नहीं आया? इससे पहले ये यानी शान मसूद खुद को 6 मैच हारने से पहले क्यों समझ में नहीं आया? बाबर आजम को क्यों समझ, ये बातें क्यों समझ में नहीं आई किसी को? ये नहीं, नहीं बाबर बाबर और शान को ये समझ ना आने की मसला ये है कि शान भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात, ये दोनों इतने बड़े रिस्क टेकर, और जिस तरह के पाकिस्तान में माहौल होते हैं, इस तरह के डिसीजन ले नहीं सकते थे, और वो सही भी करेंगे। अगर वो इतना बड़े डिसीजन ले, उनकी बैटिंग लाइन परफॉर्म नहीं कर, डर ही आएंगे। आके को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है, वो 90s के दौर में जरा रिस्क टेकिंग धुआंधार क्रिकेटर्स के साथ खेला है, तो उसने ये कोशिश की, ये रिस्क लिया, और वो रिस्क ले सकता था कि इसलिए उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी, बाहर से वो बैठा हुआ था, तो हुँ, ये उसने अच्छा रिस्क लिया, ये वो बैकफायर भी हो सकता था। अब जैसे कि ये आगे का बात है, अब आगे जैसे हम जा रहे हैं, ये आकिब जावेद है, हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, जैसे बिलफर्ज अदील बता रहा था, अब वहाँ पे फास्ट बॉलर्स हैं, मजा वहाँ है कि वहाँ पे भी वो ये आमिर जमाल यंग लड़के, डोमेस्टिक लड़के उठाए, फिर खेले, फिर बेशक हारे, कोई भी नहीं करेगा। अगर वही पूरी तिगड़ी वापस आ जाएगी सारी, तो हुँ। फिर आकिब का भी क्या कमाल होगा, और रमीज के भी काशिफ यार। भाई, ये टेम्पलेट हमारे पास बहुत पहले से थी, यूई से हमारे पास ये टेम्पलेट थी कि स्पिन विकेट बनाओ और उधर से जीतो, लेकिन इनको अपनी स्पिनर्स पे भरोसा खत्म हो गया था, और अदिल कुछ ऐसा अदिल था भी, अगर अगर यूएई से बेहतर पिचेस पाकिस्तान की होती हैं। असल में इनके साथ मसला ही बहुत अच्छे खेले भी नहीं थे। तुमको याद होगा वो टेस्ट, याद है तुम्हें, जब अब्दुल रहमान ने आके सईद अजमल के साथ दिया था, सबने सईद की बड़ी, अब्दुल रहमान ने भी बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की मेहनत से बॉलिंग की थी यूएई में, याद है ना तुम्हें, इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज। उसके बाद वही क्या हुआ, तुम इंग्लैंड को ठीक ठाक हराया, खेले। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया था यार हमने यूएई बिल्कुल में, बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया उसी को। से कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन पाकिस्तान ने भी जो है ना, आपको इतने मसले मसाइल के सबको सिंक करना, पहले थिंक टैंक को, कैप्टन को, फिर बोर्ड के ओनर को, कोच को, वो सिंक नहीं हो सका, तो अब ये हुआ है, तो यहाँ आकिब की तारीफ बनती है। और ऐसा नहीं कि रमीज राजा भी दुश्मन था, वो नहीं करना चाह रहा होगा। हमारे यहाँ को पता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई किसी की सुन भी सकता है, कोई किसी की नहीं भी सुन हारिस सकता। भाई को लेकर था, हारिस भाई आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही, जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हारिस भाई यार मुझे ये बताओ, ये दोनों ना आपस में ये वही लड़कियों वाली बातें शुरू कर देते हैं, मैं प्यार करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मुझे ना सीधी-सीधे लफ्ज़ों में बताओ, एक पैसा जो होता है ना, पैसा, वो एक हाँ। लेवल तक इंसान एक्यूमुलेट करना चाहता है। फिर उस लेवल को जब आप क्रॉस कर जाते हो ना, तो उसके बाद फिर आप अपना निशान छोड़ना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, ठीक है ना? आप अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हो। ये सारी जो लेगेसी वाली बात है ना, ये अप्लाई करती है बाबर आज़म के ऊपर भी और रमीज़ राजा के ऊपर भी, राइट? ये लोग आप ये पैसों से ऊपर जा चुके हैं, अपनी लेगेसी के लिए खेल रहे हैं अब। मैं पर्सनली ये चीज़ गलत नहीं समझता कि रमीज़ राजा ने सारी पावर्स बाबर को दे दी और बाबर एक बेवकूफ़ आदमी की तरह उसने
सारी स्ट्रेटजीज बनाई, आप कह लें फ्लैग ट्रैक्स थे, मैं उनको यार flag ये tracks भी पे कहाँ बताता किसको पता होगा ये हुआ होगा नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हूँ। हैं? चले मैं इसको बाबर की और रमीज राजा की जो लेगेसी है वो क्या है, जो पिछले 4 साल की क्रिकेट हमने देखी है, वो क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं अपने पीछे? नहीं, भाई बाबर की और रमीज की तो नहीं है, 2 साल रहा रमीज, हारिस बाकी भाई 2 साल तो बाद में। हारिस भाई का जवाब दे रहे थे ना। भाई देखे, लेगेसी की बात नहीं है, बात ये सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। मेरा तो सवाल ये है कि सकलैन मुश्ताक किधर गए, पूरे 10 दिन गायब रहे। शाहिद आफरीदी किधर गए, पूरे 10 दिन गायब रहे। मुश्ताक अहमद कहाँ गए, जो कि लेग स्पिनर रहे अपने वक्त के, दुनिया भर में कोचिंग कर रहे हैं, वो ये 2 स्पिनर नजर नहीं, वो किधर गायब रहे। वो सारे लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं जिन्होंने 4 साल तक बाबर आजम एंड कंपनी को सपोर्ट करी। ये बात किधर चले गए वो, कहाँ चले गए वो? उनको टैलेंट क्यों नजर नहीं आया? उनको वो हैदराबाद का जो स्पिनर है नुमान, वो क्यों नजर नहीं आया? उनको गुलाम नजर क्यों नहीं आया? उनको साजिद क्यों नजर नहीं आया, जिसने अपने कांटे लगवा लिए, टाके लगवा लिए, खून निकलता है, शर्ट चेंज हो कोई रही है। बात नहीं, और भी लोगों के लगे हुए हैं। अजहर महमूद कह रहे थे विकेट बच यार हारिस भाई, खुश नहीं होती है लेगेसी, खुश नहीं होती है। मुल्क से मोहब्बत होती है, कौम से मोहब्बत होती है, सिंसियरिटी चाहिए होती है, कहीं से भी आए। आखिर जावेद ने लॉर्ड कलंदर को छोड़ा, यहाँ पर आया, उसको बुलाया। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, वो उठ के जा रहा था, दरवाजे पे पहुंच गया था वो, लेकिन नकवी को बोला उसने कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जवाब देने दें। तो भाई यार ये बैटिंग, मुझे जवाब देने दें काशिफ भाई। यार ये बैटिंग करना बहुत आसान है, मेरी बात सुने। नाम देके इस चीज को खत्म नहीं किया करें यार, प्लीज यार। यार मेरी बात सुने यार, ये बैटिंग नहीं हो रही है, हकीकत है यार, ये हकीकत है यार। बीच में अब क्रॉस टॉक ना करें तो खराब हो जाता है। अच्छा अब आपकी बात हो गई है यार, बस कर दें, अभी तकरीर बंद कर दें अपनी बात। नहीं हो रही है ये बैटिंग नहीं है। मेरा पॉइंट था, मुझे तो जवाब तो ले लो भाई। हो गया ना बात हारिस भाई, अब दिल में अपना पॉइंट देते नहीं बस भाई, यही प्लेयर हमारे पास है ना। मेरा एक पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूँ, बैटिंग मैं नहीं कर रहा, बैटिंग नहीं कर रहा भाई। मैं हकीकत करें बात खत्म करें हारिस भाई। मैं ये कह रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ भाई। रमीज राजा की लेगेसी की बात नहीं हो रही है। लेगेसी होती 50 सेंचुरी की, 2 सेंचुरी की है पूरे कैरियर में उसने, सही है। वही है कि जो आए थे, अब वो 100 सेंचुरी वाली लेगेसी थोड़ी है रमीज राजा की कि हम रमीज राजा को लेके बैठ जाए। लेकिन जो शान मसूद से आकिब जावेद की क्या लेगेसी है, मोहसिन नकवी की क्या लेगेसी है? अगर ये लेगेसी की बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी कहाँ से आ गया बीच में? मैं अदिल भाई, मुझे कौन है डिसीजन मेकर? अभी उधर घूम रहे हो, मुझे सवाल इंटरवेंट मुझे सवाल अदिल भाई की तरफ लेके जाने दो। अदिल भाई यार ये बता दो कि यार उस बात का मुझे जवाब देने दें, वो जो नुमान और साजिद, सवाल वो भी ओके यार, फिर वो गायब हो जाएगा ना आपका सवाल। नहीं, एक मिनट बाद में आपके जवाब के साथ ही उसको जोड़ देना, उसके जवाब को सिर्फ बता देंगे। 6 मैच शान मसूद हारा है, उससे पहले 6-7 मैच, 4-5 मैच बाबर आजम भी हारा है, 2-3 सीरीज बाबर आजम हारा था, 3-4 सीरीज ये शान। ये एक बहुत लंबी दास्तान है, हार की दास्तान है। एक मैच में आपका जो है वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता, दूसरे में काम नहीं करता, तीसरे में काम नहीं करता, चौथे में आप खुद ही जाके कैप्टन को गिरबान से पकड़ लेते हो कि भाई व्हाटएवर यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, तो चेंज इट। आपको 8-9 मैच क्यों लग गए चीजें चेंज करने में? यार इतना टाइम तो देते हैं, इसमें शाद मसूद का कसूर नहीं है, और अभी भी ये उसका डिसीजन नहीं है। अभी भी अगर उसके हाथ में होता, अगर कोई भी कैप्टन अगर होता है ना बैट्समैन, तो वो हमेशा इसी प्रेफर, उसको अपनी फॉर्म की भी फिक्र होती है, अपने रन्स की भी फिक्र होती है, और शान मसूद को भी थी। जब तक उसके हाथ में था उसने भी वही फ्लैट पिच ही बनवाई थी। वो तो आकिब जावेद आया है तो उसने इसको पिच को ये चेंज किया है। तो अगर शान मसूद होता ना अभी भी, मतलब ये आकिब जावेद ना आया होता, तो ये वैसे ही होना था जो रिजल्ट पहले मैच का आया। मैं आपसे दिल भाई ये पूछ रहा हूँ कि यार आपको 10-12 मैचेस क्यों लग गए? यार ऐसा टाइम तो देते ही हैं, ऐसा टाइम 10-12 मैचेस का। लेकिन मैं उस बात, मेरी वो, अब उस बात का भी जवाब ले लें, वो जो नुमान और साजिद की है, यही हमारे पास पहले भी थे, और इनकी एवरेजेस आप चेक कर लें, क्या इनकी एवरेजेस चल रही थी पहले, जब ये टीम से बाहर क्यों हुए हैं, जब ये फ्लॉप हुए। और जिस दिन जो वो कह रहा था उस दिन शो में कि मैंने लास्ट मैच में 7 विकेटें ली थी, उस मैच में स्कोर पता कितना बड़ा था? 600 रन पे उस इनिंग्स में पाकिस्तान ने खाए थे, और इसमें 7 विकेटें उन्होंने, मतलब यार 600 रन बंदा बना दे और 7 विकेटें, 200 रन दे के 7 विकेटें उस बंदे ने ली थी। अच्छा थोड़ी सी मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन लो। अभी कहते जी उनको जाया किया, उनको ये किया, भाई अभी भी वो जाया ही होने थे अगर ये ऐसी पिचेस ना होती।
अभी भी 200 रन, अभी भी 150 रन उन्होंने खाए हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि उन दोनों से बॉलिंग करवाई है तो समझ आती है। लेकिन अगर भी अभी भी थोड़ी सी फ्लैट पिच होती ना, तो यही 200 रन इन्होंने 150 रन खाने थे इन लोगों ने। सही कह रहे हैं। यार मतलब हमने उनको जाया किया, आप पता नहीं अचानक से हमारे पास उड़ के आ गए हैं यार। मतलब मजहर भाई क्रिकेटिंग सेंस आप वाली बात ही नहीं करते यार हम लोग। मजहर भाई आप मुझे ये बता दो यार, आप एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसका एक ओवरऑल ऑरा आपकी नजरों के सामने है ना, आप मुझे बताओ कि यार कहाँ पे कौन सा बंदा इससे पहले मैचेस में मिस फिट था। जो भी पिच थी आपके पास उस पिच के हिसाब से कौन सा आदमी आपको लगता है यार मिस फिट है टीम के अंदर? मतलब बाबर की कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, बाबर की वो जो टीम कैप्टनसी थी ले वो। लें, बाबर की कैप्टनसी ले लें या शान की कैप्टनसी ले लें, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा आदमी मैं उन तो पिचेस ये में मिस फिट मैं कौन सा था? मैं तो ये भी कहता हूँ कि शान किस लिहाज पे फिट था इस टीम में। वो तो चले, वो तो कैप्टन बन गए ना, वो तो हाँ उनको नहीं यार, obviously उससे होंगे। पहले यार आज उसका सवाल जो हो रहे हैं परफॉर्म। उससे बिल्कुल अलग सवाल निकल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हो। हाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि कौन सा लड़का ऐसा था जो मेरिट पे नहीं था, जिसको नहीं होना चाहिए था टीम में। खास तौर से मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। वो अभी हारिस भाई बोल के गए हैं कि भाई आप यानी ये लड़के जो टैलेंट था ये जाया कर रहे थे, तो किसको टीम में रख के आप इन लड़कों को जाया कर रहे थे? कौन सा लड़का था जो टैलेंटेड नहीं था लेकिन टीम में था टेस्ट मैच की हद तक? फहीम अशरफ, फहीम हसन अशरफ अली। था एक, बिल्कुल सही है, फहीम अशरफ था। और दूसरा एक लड़का था, उसका नाम मैं जहन से निकल रहा है मेरे को। यूसुफ, यानी वो यूसुफ ने उसको क्या नाम है, वसीम खान ने, वसीम नाम था ना उसका? वसीम खान के दौर में की बात कर रहे हैं। हाँ, वो जब हेड कोच था ना। वसीम खान ने पिकअप किया था, उसने परफॉर्मेंस बेस्ड पे उसने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और की मिसबा की थी। फहीम कैप्टनसी अशरफ को शान मसूद ने खिलाया था, अब उसमें भी शान मसूद का कसूर है भाई। वो पिचेस की कंडीशन को देखना पड़ता है। फहीम अशरफ को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया था सिर्फ इस वजह से, वहां पे आपको पता है कि कैसी पिचेस होती हैं। लेकिन तो मिसबा की कैप्टनसी में भी बहुत से मतलब में जो प्लेयर थे वो मेरिट के बेस पे तो है ही नहीं ना। तो मसे भाई रमीज राजा ने अगर ये बयान दिया है कि यार शान, मैंने सारी जो अथॉरिटी थी वो कैप्टन को दे दी थी और बाबर आजम को दे दी थी और ये सारा कुछ कैप्टन की कारस्तानी थी, उसकी प्लानिंग थी, हाउ डू वी तो नो? नालायकी रमीज नो राजा नो की नो या बाबर आजम की भी? बिल्कुल ये फ्लिप कर रहा है रमीज राजा, इससे बिल्कुल एग्री नहीं होता हूं मैं। मतलब क्या नालायकी किसकी थी? हाँ, कैप्टन को जवाब दे देते तो फिर तो कैप्टन ही सब कुछ हो गया ना। सब मिलके कलेक्टिव डिसीजन होता है ये तो। ठीक है। अच्छा, मैं मतलब भाई छोड़े इसको, पाकिस्तान का मैच इस बात का जवाब मैं दूं आपको। बाबर आजम के जमाने में उसका कसूर ये था कि उन्होंने सब, रमीज राजा का कसूर था ये कि उसने सारी पावर बाबर को दे दी थी, और वो जो डिसीजन वो उसके ऑरा में आ गया था। मतलब बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है उसकी नजर में, अभी भी है, तो वो उसकी इन्फ्लुएंस में आ गया था रमीज राजा, और कहता था जो बाबर आजम कहता है वो करेंगे। वो उसका गलत डिसीजन था, और उस वक्त कोचेज भी हमारे जैसे क्लाइम मिशाक जैसे लोग थे जो वो भी इन्फ्लुएंस के अंदर थे। तुम इतनी मासूमियत से रमीज राजा को गलत कह के आगे ना बढ़ जाओ। मुझे ये बताओ कि अगर उसने बाबर आजम पे भरोसा किया और बाबर आजम डिलीवर नहीं कर सका, तो ये क्या नीयत की खोट थी या जहालत थी बाबर आजम की? ये क्या चीज थी यार? ये बाबर का ओवर कॉन्फिडेंस था और कुछ नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट? यार मतलब उसको लग रहा था कि हम इन लोगों से पकड़ लेंगे, हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है और हमारी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है कि हम पकड़ लेंगे। तो यानी ये क्या बेईमानी थी उसकी? यार बेईमानी तो अब कोई भी अपने मुल्क के लिए बेईमानी कोई भी नहीं कर सकता। मेरा नहीं ख्याल कोई अपने मुल्क के लिए कोई बेईमानी करेगा, और किसी को भी अपने आप को। बाबर आजम का नालायकपन था तो 3-4 मैचेस में आपने देखा कि यार नालायकी हो रही है। एग्रीड। तो बाबर आजम को उसके अपने भी लोग होंगे मशवरे देने वाले, उसको बोर्ड भी मशवरा, उसको रमीज राजा भी मशवरा देता होगा, कुछ पुराने खिलाड़ी भी मशवरा देते होंगे। यानी कभी उसको बाबर आजम को ये चीज हिट नहीं की है कि यार ये जो फार्मूला जिस पे मैं चल रहा हूँ इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। यही तो मेरा उससे प्रॉब्लम है, यही तो मेरा एक प्रॉब्लम है, और कोई मेरा प्रॉब्लम है उससे ये, उसकी बैटिंग में भी और उसके में। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना टैलेंट सब दिया भाई, तुम रियलाइज करके कुछ चेंज क्यों नहीं करते? यही तक प्रॉब्लम है जिससे गलती हो गई। लेकिन ये हमें कैसे पता कि रमीज ने उसको दे दिया और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया? भाई सिंपल बात है, उसने परफॉर्म नहीं कर पाया, नहीं किया। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स का वो जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार है अपनी परफॉर्मेंस का, अपने इम्पैक्ट का। वहां उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। अब रमीज राजा भी अभी बोल रहा अली नकवी कह रहा हूँ यार, मोहसिन नकवी ने किया। अब देखो ना, अब मोहसिन नकवी के होते हुए आकिब ने ये डिसीजन लिया। मोहसिन नकवी की भी फटी होगी कि भाई ये हालात तो बुरे हो रहे हैं, कोई ना कोई मैं ऐसा बंदा लाके बढ़ाऊं कि मैं एस्केप हो। वो वर्क कर गया। तो मोहसिन नकवी की इसका मतलब ये थोड़ी कि मोहसिन नकवी को क्रेडिट देंगे, उसकी भी नियत। रमीज मोहसिन नकवी से आवाज आ रही है आपको? ये हारिस भाई बिरयानी खाने चले जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, गायब हो जाते हैं।
कहाँ गया हारिस? हारिस भाई चले आवाज गए। आ रही है? चले। नहीं इधर ही हैं, पता नहीं अभी कहीं वो बिरयानी खा रहे होंगे। अच्छा ये जो इसने अदील भाई जो रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंटरव्यू किया है शान का, और उसने बड़ी मानी खेस किस्म की उसको जुगते लगाने की कोशिश की है। रमीज राजा को मैं एक थॉरो प्रोफेशनल की तरह देखता हूँ। आपको लगता है कि यार उसने वाकई गलत बातें की हैं या ठीक थे सवाल उस मौजू के ऊपर? नहीं नहीं, वो तो काशिफ यार ये बिलो बात द तो नहीं बेल्ट। पकड़नी चाहिए यार। वहाँ जब ये लोग रूटीन की चीजें ना करें तो वर्ल्ड से आइसोलेट रहते हैं। ठीक है यार, बातचीत हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है, इट्स ओके यार। वो इतनी बातें पकड़, अब वो सीरियस बातें करते ये बात मेरे ख्याल में इतनी कोई गलत नहीं है मुझसे जो किया आपने और सुनी है क्या बात है? वो उल्टा यार शान मैंने के लिए सुनी फेवर है, में आ रही। मैंने सुनी है। उसने अपनी तरफ से बहुत मतलब वही जो मतलब मजाक करने के चक्कर में बात की है, डीमीनिंग। उसने अपनी तरफ से डीमीनिंग बातें नहीं की, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया पे इस तरह की चढ़ जाती हैं ये बातें। चढ़ जाती है, वो आजकल वो घुमा फिरा के वो एंटी बाबर भी बीच तो से क्लिप्स कंपेन, लगा लेते हैं। जो ये लोग नबील भाई जैसे लोग कहते थे ना कि बाबर आजम ने कंपेनें चलाई हुई हैं व्हाट्सएप पे और ये मतलब सोशल मीडिया पे। नहीं अब नहीं मेरे यार देखो, मेरे अब कहने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने अब से नहीं बात है। जो एंटी बाबर आजम कंपेन भी तो चल रही है ना, वो भी ज्यादा पैसे लगा रही हैं मुझे लगता है। अरे बाबर के चलो फेवर अदील में भी भाई कंपेन चल रही है, अगली यहाँ पे सीरीज बंदा अगली बैठा है सीरीज में बाबर के फेवर campaign अगली में। सीरीज में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। बल्कि मतलब भाई आप बता दो, अगली सीरीज में लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। आपको हाँ। लगता है बाबर आजम की कोई जगह बन रही है साइड के अंदर? नहीं भाई, नहीं आएगा वो। उसको लेना अच्छा ही बता पड़ेगा। दे किसकी क्यों? जगह पे नहीं आपको सुने लगता है? मेरी बात। आपने पूछा ना मुझे, उसकी जॉब भी सुने। मैं अफ्रीका होके आया हूँ, ये ग्राउंड पे मैच देख के आया हूँ, सेंचुरियन पे साउथ अफ्रीका की। ये बहुत बाउंसी पीछे कागिसो रबाड़ा जैसे बॉलर के उसका बॉल यूं निकलते हैं, तो वहाँ उनको अच्छे बॉलर ले जाना पड़ेंगे और वहाँ पे बाबर जैसे का इम्तिहान होगा, लेकिन बाबर को लेंगे यार बॉलर मैंने बाबर का बॉलर इम्तिहान तो बाबर वहां भी मैंने सेंचुरी मार देगा, बेसमेंट का पाकिस्तान हार उन्होंने जाएगा। पूछा ना मुझे, जॉब उसका दे रहा हूँ मैं। किसके बदले? मैं पूछ रहा हूँ किसकी जगह पे आप खिलाओगे? जो भी लड़के हैं, साउथ शकील हो गया या कामरान गुलाम हो गया। आई डोंट थिंक ये मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबर के लिए वापस आना। मुश्किल तो होगा, लेकिन उसकी जगह बनाई जाएगी, नहीं होगी तब भी बनाई जाएगी। ये आप लिखे रखे। बनानी चाहिए। हाँ, ओके क्यों नहीं? नबील भाई क्यों नहीं? मैं आप इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा फेवरेट है कि ऐसा कुछ। मैं जस्ट आपने नहीं पूछा ना। आप इसलिए कह रहे हैं। नो यार जगह बनती है मेरा यार। अभी अब फेवरेट है, साइम अयूब की, सेंस में अब्दुल्ला नहीं बोल रहा हूँ शफीक की। अच्छा एक मिनट, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, इंक्लूडिंग शान मसूद। शान तो अभी मतलब वो अभी कैप्टन है ना, और 2 टेस्ट भी जीत गया, उसकी तो कोई हटा भी नहीं सकता। जैसे बाबर आजम को नहीं हटा सकता था कोई, अभी शान मसूद को कोई नहीं हटा सकता। नहीं। हाँ, लेकिन एक अब्दुल्ला शफीक की भी जगह क्वेश्चन में है, ये बात भी है। अब्दुल्ला मतलब शफीक और सैम अयूब दोनों की जगह नहीं बनती है। तो डेफिनेटली इन दोनों की जगह पे वो बाबर आ सकता है, क्योंकि शान ओपनर जा सकता है और फिर वो कामरान गुलाम 1 डाउन खेल सकता है। लेकिन बाबर को, लेकिन अदील भाई बाबर को बाहर बिठाने की बजाय ये ना फिर डोमेस्टिक में खेलो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, फिर वापस आना। ये डोमेस्टिक में अभी तो उसने वो चैंपियंस कप खेला है, उसमें हाईएस्ट रन गेटर था, वो वही था ठीक ना। है, लेकिन तो मतलब और कौन सी डोमेस्टिक? हारिस भाई आ गए वापस? आ गया भाई, आ गया। ओके हम पूछ रहे थे यार, ये जो अब साउथ अफ्रीका जा रहे हैं ये लोग, इसमें बाबर आजम को आपको लगता है कि वापस कोई जगह बन रही है, वापसी का कोई चांस? नहीं बनेगी, बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। शाहीन को भी लेके जाएंगे। शेर का बच्चा आया। नबील भाई कह रहे हैं बाबर आजम की बनेगी, बाबर आजम जाएगा। अब नबील भाई चुप रहेंगे। अच्छा हारिस भाई ये बताओ यार, ये इस पे रिजवान के ऊपर भी बड़ी बैशिंग हो रही है। मुझे ये पता है कि यार ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले अगर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई मजबूत बैट्समैन था हमारे पास, तो वो रिजवान ही था। तो ये अचानक यानी रिजवान लोअर मिडिल ऑर्डर से ही तो गेम जीते हैं दोनों गेम। आप 70 रन बनाए तो उन्हीं से तो जीते हैं लोअर मॉडल। ये लोअर मॉडल तो 10 साल से चल रहा है। रिजवान तो पहले क्यों नहीं जीत रहे थे यार? ये वही कंपेन का हिस्सा है जो मैंने अभी बात की है ना, एंटी बाबर और एंटी रिजवान वाली कंपेन का हिस्सा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी जितनी परफॉर्मेंसेस मैं आज ही, पसंद के प्लेयर्स उसकी अगर एंटी आती है, अब एंटी अच्छा मेरी बात सुनो, आप यही आप लोगों को, नाउ यू आर गेटिंग योर ओन मेडिसिन, यू नो। आप लोगों को जो ये हमेशा कहते थे ना कि कैंपेनें चलाते हैं, अभी मैं आपको आपकी ही मेडिसिन वापस कर रहा हूँ। अभी आपको वो टाइम याद आ रहा होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके प्लेयर बाहर है, मैं जीत गए, वो मेडिसिन हो गई। अच्छा मेरी बात सुने। अभी मतलब मैंने आज आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड्स भेजे थे ग्रुप में, तो
शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और साउद शकील, जितने इनके रन्स हैं ना, उनसे बहुत अच्छे रन्स उसके हैं मोहम्मद रिजवान के। लेकिन कंपेन क्या चल रही है इस वक्त, कोई बंदा नहीं अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात कर रहा, कोई बंदा नहीं सही साउद कह रहा है, शकील सही के बात बारे है, में मैं बात हैरान कर हूँ रहा, इस बात से। लेकिन सब बंदे रिजवान के बारे में बात कर रहे हैं अदील क्योंकि यही वो बात उसी हमेशा कंपेन समझाने का की हिस्सा है। कोशिश करता हूँ, इसलिए कर रहे हैं कि वो बड़ा प्लेयर है ना, उससे नहीं हो पाता, यार नहीं जिता ये बड़ी पाते साइंस यार, है ये क्या यार आप बात है। लोगों नबील की, भाई, वो ये मेन साइंस बेड है। है ना, वो नहीं नहीं मेन नहीं जंग नहीं खेलता नहीं, है, वो सारे फॉर्मेट खेलता है, सारे कप्तानों से खिलाते हैं, सारे तो फॉर्मेट क्या नहीं खेलते भाई। तो क्या हुआ, जब देश के लिए खेलते तो सभी इकट्ठे होते हैं, यार ये बड़ी कलेक्टिव साइंस है कि वो कलेक्टिव। बड़ा प्लेयर है तो वो अगर परफॉर्म नहीं करेगा उसको डबल गालियां पड़ेंगी। मदर भाई बाकी मतलब मदर अगर भाई ना ये परफॉर्म करें तो समझाएं वही बात ही खैर है। कि मदर भाई कैमरा तो पीछे कर बांग्लादेश के दें। खिलाफ जो सीरीज थी इससे पहले, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी इससे पहले, हर मैच में हर इनिंग्स में रिजवान का स्कोर है, इससे और पहले अभी भी है, स्कोर है, अभी भी अभी इसमें भी बांग्लादेश के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ भी उसके यूजफुल रन्स हैं। उसने 20 अदील 30 वो कर ही अदील रहा बाबर है आजम की इसके बात खिलाफ शुरू भी। हुई, मदर भाई हो गए। हाँ यार, मैं ये कह रहा था, मैं ये बोल रहा यानी अब आप क्या चाह रहे हैं कि मेरा टेस्ट वो में भी है, रिजवान को बिठा के सरफराज को खिलाना है आपने, तो सरफराज की नहीं, भी सरफराज तो खत्म है, सरफराज के नहीं, कि फिर आप आपको क्या नया कहने की कोशिश कीप कर रहे हैं, कोई नया टैलेंट कहाँ पे रिजवान के यार पास नया है? अभी कीपर सब ये अच्छा चले, कंप्लेन क्यों चल रही है? हसीबुल्ला उसकी को लिया बैटिंग उन्होंने। छोड़ दें, उसकी बैटिंग छोड़ दें काशिफ, वैसे भी चलो अदील भी एग्री करेगा, एज सच आपके पास पीछे कीपर लगवाना चाहिए, कोई इंजरी हो जाए, कोई बात हो जाए, पाकिस्तान ने कीपर नहीं ढूंढा। हाँ, यहाँ मैं कभी कभार हम कुछ बातों पर एग्री भी करते हैं ना, हारिस उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, अग्रीड, नो, ये बात मैं मानूंगा, क्यों नहीं है, वो बाहर भी कुछ नहीं करता, डोमेस्टिक अभी उसको पाकिस्तान ए का बनाया के दिया ना, बैटिंग में चलता कीपर, तो पाकिस्तान को पीछे कीपर तैयार करना पड़ेगा, जस्ट इन केस से कोई बुखार हो जाए, कोई कीपर हो जाए, वो आपका पीछे है नहीं, और अब पीछे पुरखों में जाना सरफराज का वो सही नहीं है, अब रिफ्लेक्स वगैरह खत्म हो चुके नो, हैं, ये चले फिर बात आप ये सही दो है। लड़के तो ले आए, साजिद और पुरखों से जाके अपने, तो अब रिजवान अब भी कौन ये आपको क्या दो अलग, हो ये गया है। अलग है ना, ये तो कब्रों से खेल है जाके ना। निकाल के लेके आए, हाँ, कब्रों कब्रों से। से निकाल के लेकर आए हैं, उनके घुटनों में जो है ना तेल पाली चेंज करा के लेकर आए हैं कि चल 5 दिन लेके आ। अच्छा मजहर भाई छोड़े, पाकिस्तान की हो गई यार, मुबारक हो पाकिस्तानियों को, बहुत मजहर फिटनेस भाई का प्रैक्टिस, क्राइटेरिया इंडिया भी इंडिया की मजहर जो भाई सीरीज प्रैक्टिस रोंद कर के रहे हैं, लेके आए हैं। मजहर भाई इंडिया की जो प्रैक्टिस कर रहे सीरीज हैं, लॉस कबड्डी हुई है, स्टाइल सेलिब्रेशन की मजहर भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ मजहर भाई इंडिया की जो लॉस हुई है, सीरीज लॉस हुई है, एक जी, ओवरऑल इसका बता दें, मैं देख रहा था उनके स्टैट्स वगैरह सारे, पहली इनिंग्स में ये जो भी करंट टेस्ट मैच है, पहली इनिंग्स में सारे ही लड़के एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हुए हैं, सब के सब एलबीडब्ल्यू या बोल्ड। पहली जो मैच था उसके भी पहली इनिंग्स में सारे एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए थे। ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं क्या और होता है कॉन्फिडेंस मुझे है, नहीं लेकिन जहां तक मैं जो ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा ये सारे लड़के न्यूजीलैंड के बड़े तेज लोग हैं, बड़े प्रॉपर हैं, ये आईपीएल इनके साथ खेलते हैं, दोस्ती यारी लगी रहती है, पूरा इनको स्टडी करके अपना होमवर्क करके आए, ये ऑफ गार्ड काट और हुए हैं, इनको लेकिन पता नहीं लेकिन था, सुने, ऐसा ये आपको पता है नबील खतरनाक भाई वॉशिंगटन, होमवर्क पूरा किया है। मौका दूंगा विराट भगवान के बारे में बात करने का। अब मेरी बात एक सुनिए आप। मिनट पीछे बैठे, 1 मिनट पीछे बैठे, मैं अभी आता हूँ, आपको बात करते हैं। मजहर भाई प्लीज एक सर, ओवरऑल दे दे जरा, क्या हुआ क्या इंडिया के साथ? मदर भाई करीब आके बात करें। ये आ गया लो, आपके करीब बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, जी 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 मजहर भाई जल्दी जल्दी। इन्होंने जो कोशिश की ना वॉशिंगटन सुंदर को, ये दिल्ली में खेल रहा था रणजी ट्रॉफी, और रोहित शर्मा की नालायकी देखे इसमें, मैं वही कहूंगा इसको, कि उनको लगा कि हमें एक बैट्समैन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूँ, जिसने विकेट ज्यादा ली अभी। हालांकि कुलदीप को बिठा के वॉशिंगटन सुंदर को लिया गया, ये दिल्ली में खेल रहा था, इसने रन भी बनाए, 150 रन बनाए पता नहीं, और विकेटें भी ली, इसको फ्लाई करवाया वहां से दिल्ली से पुणे सीधा, और इसको लेके आए, तो ये एक्स्ट्रा बैट्समैन को बढ़ा दिया, लेकिन स्पिनर ये जेन्युइन स्पिनर नहीं है, कुलदीप है जेन्युइन स्पिनर, तो उसको बाहर बिठा दिया। सही बात है, ये बात तो तो सही है। यहाँ पे इनकी ये प्रॉब्लम आ गई और कॉन्फिडेंस में मर गए, तो इन्होंने बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाई, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। आपने नहीं देखा अगर ना, बैटिंग स्ट्रेंथ की अगर जैसा बढ़ानी थी, पाकिस्तान का हाल हुआ ना, वैसा इंडिया का हुआ है। यार मजहर भाई क्या उसमें बात कर रहे हैं यार, उस बंदे ने 11 विकेटें ले दी हैं आपको एक मैच में, और अभी कह रहे हैं कि आपकी लेकिन बैटिंग स्ट्रेंथ खाली बढ़ा दी बैटिंग है। में फंसा है ना। ओ भाई ये बात वही है मैं कि अभी अभी अदिल आंखों भाई में नबील भाई आपकी तरफ नहीं आ रहा हूँ मैं, एक आप खामोश रहो बस। मजहर भाई पुजारा रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर्स में से है, पुजारा का एक बहुत बड़ा टेस्ट का रिकॉर्ड भी है, इंडिया स्ट्रगल भी कर रहा है टेस्ट मैचेस में, और 46 ऑल आउट भी इंडिया को देखना पड़ा है सीरीज के अंदर। यानी उन्होंने पुजारा को ड्रॉप किया, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि यार इंडिया ने पुजारा की जो क्रिकेट है ना उसको खैरबाद कह दिया, इंडिया हैव बिकम बिगर देन पुजारा ना। तो जो उसका स्ट्राइक रेट है, जो उसकी रन रेट गेटिंग एबिलिटी है, उनको जरा थोड़ा सा तेज खेलने वाले लोग चाहिए, एंड इट बैकफायर्ड ऑन देम। यानी बहुत ज्यादा सालों के बाद आपकी कंट्री में
सीरीज हारे हो। यार पुजारा का वही रोल है जो सरफराज का है, मतलब सेम एज के ही हैं दोनों। वो पुजारा का टाइम भी चला गया, रिहाने का टाइम भी चला गया, अभी वो सही बात है। उनके पास फ्रेश लोग हैं और वो दे आर कैपेबल। और मैं ये तो सही मैच कह रहे उनका, हो, अदिल सही कह रहे पॉइंट हैं। देखो कहने का ये है, मेरा पॉइंट उनको कहने का वो ये है, आउट आप दोनों ऑफ बोलो सिलेबस, नबील भाई, काशिफ भाई उनको जैसे ये इधर नुमान और साजिद पड़े हैं ना, उनको उधर सेंटनर पड़ गया है। सेंटर पहले पर मैच में लेकिन उन्होंने वो गलती आउट की आउट कि है ना, सीमिंग वो पिच बन गई, नहीं वो है तो सर। ओवरकास्ट। पहली इनिंग्स में 46 पे आउट हो गए, वो उनको कॉस्ट कर गया। दूसरी इनिंग में बहुत अच्छा रन बना लिए थे उन्होंने। हाँ हाँ वो हाँ, लेकिन सही वो जो है। पहली इनिंग्स में स्विंगिंग बॉलें जो की है ना, वो जो स्पेल किया है उस बंदे ने, कोई भी फास्ट बॉलर हो उसकी नजर देखने वाली बॉलिंग थी वो। और दूसरे लेकिन मैच में उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस उनको वो सेंटनर पड़ गया, जो कि रेड बॉल खेलता ही नहीं है, उसको वो हमेशा लेकिन व्हाइट बॉल खेलता है। उसने देखिए कोई चार मेरा पांच टेस्ट सवाल तो टोटल अलग है, अपनी मैं ये जिंदगी कह में रहा हूँ खेले। कि मेरी नजर में अगर हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मान ही लें कि इंडिया एक नए ब्रांड की टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा है, जहाँ पे वो अपना हाई रन रेट को यार हाई काशिफ, रखना मजर चाहता है। भाई की बात तो पूरी सुन लो, कैमरे से तो बहुत बस भाई करीब आ पूरी गए, एक दो कर सुनो। देना बात, जहां पर वो कर रहे हैं, तो क्या अब इस सीरीज हार के बाद भी इंडिया इसी रविश को कंटिन्यू करेगा कि भाई हमने अपनी ब्रांड क्रिकेट खेलनी है, हमें अपना स्टाइल हाँ चेंज नहीं करना है, कोई चाहे फर्क नहीं हारे पड़ता हारे कोई इतना, बात क्योंकि अभी तो सिर्फ दो ही मैच हारे हैं ना, और 18 जीते हैं, तो नहीं। फर्क इतना पड़ना नहीं, क्योंकि इसको लोग ने हवा बना दिया कि आप इतने जीत रहे हैं और इतने हार गए, तो इसका रेशियो जरा थोड़ा सा मतलब कम हुआ है, लेकिन हम्म जो जीत का रेशियो वो तो ज्यादा है ना, तो वहां पे हम्म इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और ये अच्छा, थोड़ा मुझे सा मुझे नबील भाई की तरफ जाने दो। नबील भाई, 4 इनिंग्स हैं, चार इनिंग्स हैं, चार, मैं दोबारा कह दूं एक दफा, चार। सिर्फ अकेला नहीं खेला उसने, साथ अपने बैट्समैन खाए भी हैं। इससे ज्यादा नो प्रेशर डाउट। क्या होगा कि आप सेट बड़ा नहीं हो। अब बड़े जो अदिल शरारती हैं का काशिफ भाई, बड़े शरारती हैं। ये हुआ नहीं, मुझे शरारती नहीं, बताओ सही कि बात क्या है। क्या होता है। ये हुआ ये है कि आगे से उनको बुरा हो वो गया। पड़ गए, न्यूजीलैंड ने आंखों में आके डाल के उनके ऊपर रिसर्च करके उन पर अटैक किया, वो ठोस हो गई। ये देखो पूरा करके आए। अब देखो नबील भाई, इसने क्वेश्चन है विराट कोहली का। अब तो हमने देखना था उसी की उसका, बात कर रहा हूँ। हमने उस जिल्लत देखो से उसी की कब बात कर रहा हूँ, उठा सेंटनर उसको फंसाया, सेंटनर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता है, सेंटर आके उसको फंसा है, सारे लोगों ने उसकी फुटवर्क पे सारी से वीडियो बना के उसको आके बछाड़ा है। तो आप आग को आग से लड़ाएंगे तो वो लड़ेगा, भाई उसको आगे पकड़ो। यानी कि वो स्लोप एक ही साइड से लड़नी स्लोप है, शॉट, आगे हैं, उस स्लोप एक ही शॉट साइड से खेलने के लड़नी है। चक्कर में आउट कर गया आपको अपने आप आपको पता है कि इंडिया जिन दोनों मैचेस में जिन 11 के साथ उतरी है, इससे बेहतर 11 की ऑप्शन इंडिया के पास नहीं थी। यानी उन्होंने किसी तरीके से भी वीक टीम नहीं बनाई अपनी, और उस स्ट्रॉन्ग टीम का जो एक तरह से एक बहुत बड़ा जो बैकबोन था, वो रोहित और विराट थे, जिनकी दुनिया में मैं कह लूं कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी ब्रांड की क्रिकेट खेलने का, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इन दो बंदों का है। हाँ तो अभी भी ये अभी दोनों भी उन्होंने बंदे इंडिया पकड़ा की है। ये टीम, बंदे अभी ये भी दोनों इंडिया की टीम बहुत नंबर वन पे। सुपीरियर टीम है। अगर मैं एक नबील एक बंदा, भाई, यानी अच्छा सिर्फ नबील यही भाई, नहीं है कि आप हारे हैं, मैं सिर्फ बात क्या है कि यही नहीं कि आप हारे हैं, बात यह है कि आप बुरी तरह हो, दोनों हाथों से चपेड़े मारी है उन्होंने आपको। नो डाउट। यानी Yes. कब 4 इनिंग्स में कब आप अपनी, यानी कब आप प्रेशर ऑब्जर्व करोगे और कब आप अपनी टीम को लेके ऊपर उठोगे। मैं आपसे इस सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप, मतलब जाहिर है कि एक भक्त तो बहुत बड़े नहीं बात नहीं, भगवान के, आपकी पर्सनल बोगस मुझसे निकालने हैं तो एक अलग बात है, उसके भी पर्सनल मैं आपको बोगस क्या जवाब हुई दे यार, देता हूँ, मैं उसके पर्सनल आपको बोगस क्या जवाब हुई। देता वो हूँ। तो मैं जवाब दूंगा आपको, नहीं मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब दूंगा उसका। ये वो वही वाली जिल्लत ये है, अगर आप बाबर से नहीं कंपेयर नहीं समझते। हो सकती कोहली की बात, क्योंकि अगर कोहली नहीं ने सर, ये मैं इंडिया आपको को बताऊं कि बहुत वही सारी वाली सीरीज जिल्लत जिताई है। भी हैं इंग्लैंड और लास्ट बहुत सीरीज सारे वर्ल्ड कप भी जिताए, उसके बाद ये नबील हुआ है। भाई बारी जो वन बाय वन। इंग्लैंड जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड पाकिस्तान को मार के गया था, जो जिल्लत हुई थी पाकिस्तान की, या ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान को सीरीज मार गया था, ये वही वाली जिल्लत है। अगर आप समझो तो ये वैसी ही जिल्लत है जैसी इन दोनों कंट्री से पाकिस्तान को मारी थी, अभी 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 अनइमेजिनेबल जिल्लत है। अभी अदील ने आपको बताया, आपके भाई ने आपको बताया, आपके मजर ने बताया, बहुत ये मैच जीतते हैं ये तो दो है। हाँ, नो डाउट उनको पकड़ के हराया है और बड़े अटैकिंग खिलाड़ियों पर अटैक किया है, तो अटैक को अटैक से मारा है तो हारे हैं, सही बात है, वेरी गुड। नहीं आप अच्छा चलो ठीक है, आप ना दो जवाब, ना दो। नहीं जवाब दे रहा हूँ मैं भाई कि आपने अटैकर को ओवर पकड़ के चित किया। ओवर कॉन्फिडेंस में हारे बस। अच्छा मेरी बात सुनो, नहीं ओवर क्रिकेटिंग कॉन्फिडेंस। पॉइंट, क्रिकेटिंग की बात कर लो, अच्छी बात है भाई। इसमें स्ट्रेटेजी से हारे हैं। मैं जैसे पहले आपको बताया कि वही आउट मैं ऑफ भी द कह रहा सिलेबस हूँ। उनको, एक मिनट नबील भाई, इंडिया बहुत अच्छी टीम है अगर आप कंपेयर करें न्यूजीलैंड से, और खास तौर पे अपने घर पे जिस तरह की पिचेस वो बनाते हैं। यस मैंने आपको क्लियरली बताया कि ये दो मैचेस, ये इंडिया कभी भी हारने वाला नहीं था, लेकिन इनके ऐसी सिचुएशंस ऐसी बनी कि पहले मैच में बारिश होती रही और वो फिर पिच ओवरकास्ट, पिच ढकी रही और उनको पिच बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ग्राउंड में इतना पानी भरा भरा हुआ था मैच से 5 दिन पहले तक। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने,
और फिर दूसरे मैच में उनको सेंटनर स्पिन पिच पे, हालांकि न्यूजीलैंड को इतना अच्छा नहीं खेला, 2-2 रन बनाए हैं उन्होंने, कोई इतना खास नहीं खेला वो, लेकिन उनको पड़ गया सेंटनर, जो कि वेरिएशन इतनी जबरदस्त की उसने, मतलब कोहली को फुल टॉस में बोल्ड कर दिया यार, अपनी वेरिएशन इतनी स्लोअर बॉल उसने की कि वो लेंथ ही जज नहीं कर सका, और उनको आउट ऑफ द स्लेबल सेंटनर पड़ गया। यकीन नहीं आ रहा, आ जाओ। हारिस भाई आवाज आ रही है आपको? मैं लास्ट कमेंट ले लूं हारिस भाई से। और अगले मैच में मैं बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड इनिंग से इनिंग से हारेगा, इनिंग से। हारिस भाई ये बताओ यार, इंग्लैंड जो है, इंडिया जो है वो अब एक नई ब्रांड क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ी सी तेज रन रेट के साथ कर रहा है, उस चक्कर में मैच हार भी रहा है, कुछ जाहिर है कि प्लेयर्स भी ओवर कॉन्फिडेंट है। आपका क्या, अगर यानी अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको क्या मशवरा होगा कि यार गो टू द ओरिजिनल क्रिकेटिंग सेंस, ये भी जो है ना ये यानी थोड़ा सा अपनी सैनिटी को बचाओ, या आप बोलेंगे यार इसी तरीके से खेलना है, तेज खेलना है, चाहे आउट होते हो मैच हारते हो कोई बात नहीं, करने दो मैच? देखिए इंडिया ने 18 सीरीज जीती है, इंडिया छोटी टीम नहीं है, सिर्फ ये उनको रेस्ट चाहिए थोड़ा, कोहली हो गया और ये रोहित शर्मा हो गए, ऊपर के टॉप प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ताकि ये भी अपनी थोड़ी शफलिंग करें, सरफराज को 100 लेकर आए। अभी इनकी जंग आपस में चल रही है, के राहुल रखेंगे सरफराज को रखेंगे, लेकिन रोहित शर्मा या कोहली या उनकी बातें नहीं हो रही, शुभमन गिल की बातें हो रही हैं कि भाई उसको वाइस कप्तान बना दिया, उसको ये कर दिया, तो इनका थोड़ा सा अभी एडजस्टमेंट चल रहा है। गौतम गंभीर भी अभी आए हैं तो उन्होंने कहा स्पिन ट्रैक पे जाएंगे, स्पिन ट्रैक काम नहीं कर गई, पिछले गेम में जो है पिच उनसे रीड नहीं हो सकती, वो फास्ट बॉलर को काम कर गई पिच, तो मतलब अभी जो है ना confused.com चल रहा है मैटर वहां पे। चले जी, अब ठीक है, यहाँ पे अपने शो को आज का खत्म करते हैं। हमारे हैदराबादी मेहमान आज हमारे साथ हैं, इंडिया की हार पे कुछ बात करेंगे ये, और पाकिस्तान की जीत पे भी थोड़े से हमें बातें सुनाएंगे। तो नबील भाई कैसा है, हैदराबाद में चल रहा? अरे बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है मियाँ, क्या है, डबल का मिट्टा खिला दिए इंडिया को न्यूजीलैंड वाले। क्या तो भी हो रहा है, अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, जल्दी में जा रहे हैं, आते जाते कहाँ रहे हैं जी, क्या तो भी रोडा पे लिटा मारा है। हाँ, सड़कों पे लिटा मारा भाई उन्हें। तो क्या आप मैच हार गए इस तरह से यार, हमने तो कहा था कि आप हारते नहीं हो अपने कंट्री में। अपनी कंट्री में सब बैगन हो गया यारों, क्या है बैगन। चले जी, इसके साथ आज का जो खत्म करते हैं जी। पाकिस्तान को अब आपसे हम मिलेंगे साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद, पहले टेस्ट मैच के बाद। अभी एक मैच बाकी है ना, न्यूजीलैंड इंडिया का। नहीं, पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तान मतलब आप कह रहे 3-0 हारे वो? हाँ अच्छा, ये को तो मजर भाई इंडिया इनिंग्स से जीतेगा, एक इनिंग से जीतेगा, मैं बता रहा हूँ। वानखेड़े में तो है, तीसरा गेम वानखेड़े की पिच थोड़ी, अच्छा, यानी भाई आदिल की तरह करीब आके बात करें तो 600 मारेगा इंडिया, 600 एक पूरी 1-0 से या जीतेगा। जो चलिए, वानखेड़े इसके की बाद आज पिच का है शो थोड़ी। खत्म करते हैं। साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच के बाद हम दोबारा मिलेंगे, इसके बीच में कोई मूड बना तो मिलेंगे। भाई एक दफा और करीब आ जाए, सब दोस्तों के साथ दोबारा ये लो। ओके भाई, हमारे यहाँ पे जनाब वो अश्लील हरकतें शुरू होने लगी हैं, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड थैंक यू। खाने पे मिलते हैं इंशाल्लाह।